घसियारी फेस्टिवल wraps up celebrates women and nature। क्या इसका अर्थ हुआ? घसियारी फेस्टिवल, फेस्टिवल का अर्थ होता है त्योहार, तो घसियारी त्योहार wraps up, रैप अप का अर्थ होता है लपेटना या समेटना या समापन होना। तो घसियारी त्योहार का समापन हो जाता है। सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट का अर्थ होता है उत्सव मनाना या जश्न मनाना। वीमन, वीमन का मतलब महिलाएं। एंड नेचर, और नेचर का अर्थ प्रकृति। तो कहने का अर्थ यह है कि घसियारी त्योहार का समापन हो जाता है और इस त्योहार के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं पर और प्रकृति पर फोकस करके इस उत्सव को मनाया जाता है। देखो यहाँ पे जो ये वीमन है, तो ये एक महिला की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे MEN आया हुआ है। ये एक से अधिक महिलाओं की बात हो रही है। जब WOMAN होता है तो एक महिला की बात होती है और प्रोनाउंसिएशन होता है वुमन। लेकिन जब एक से अधिक महिलाओं की बात होती है, प्लूरल नंबर में ये नाउन होता है, तो स्पेलिंग होती है WOMEN और प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर आ जाता है। प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन। ये एंड होता है ये, और ये नेचर है ही। तो घसियारी त्योहार का समापन हो जाता है और महिलाओं को और प्रकृति को फोकस करके इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलो आगे। इंग्लिश भी सीखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ पहाड़, झरने, नदियाँ, इन सब के बारे में सोच के अच्छा लगता है। तो इस तरह की न्यूज़ पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। हमें जानकारी मिलेगी कि पहाड़ों में रहने वाले लोग किस किस तरह के फेस्टिवल मनाते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल होता है, वगैरह वगैरह। तो एक फ़ोटो दी हुई है, देखिए कितना एकदम ब्यूटीफुल सीन है। पीछे पहाड़ हैं, महिलाएं हैं, घास है, वो सब करके। नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं। रूरल रिजिलियंस। देखो, रूरल का मतलब देहाती होता है और रिजिलियंस का मतलब लचीलापन या लचक या प्रतिरोधक क्षमता, इस तरह से करके होता है। तो रूरल रिजिलियंस 14 ऑल वीमन टीम्स, यानी कि 14 और ऑल सभी की सभी वीमन टीम्स। तो 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जो सभी की सभी महिलाओं की टीम थी, फ्रॉम 10 विलेजेस। और ये टीम 10 गांव से बनाई गई थी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, यानी कि कौन कौन से गांव शामिल है, जैसे कि मथोली है एंड तियारा है। पार्टिसिपेटेड, यानी कि 2 ही गांव के नाम लिखे हैं, क्योंकि इंक्लूड आ गया ना, मतलब जितने भी 10 विलेज है उनमें इंक्लूड है कौन कौन से गांव, मथोली एंड तियारा। पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सा लेना। तो इन्होंने हिस्सा लिया इन ग्रास कटिंग कंपटीशन, ग्रास कटिंग, घास काटने के कंपटीशन में, प्रतियोगिता में। ठीक है, तो 10 गांव की 14 टीमों ने, और सभी की सभी टीम महिलाओं की टीम थी, जो कि मथोली और तियारा गांव से और अन्य गांव से थी। तो इन्होंने इस घास काटने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जैसा कि यू कैन सी कि महिलाएं घास काट रही हैं और उनको इकट्ठा वगैरह कर रही हैं। तो ये अजीब सा एक कंपटीशन है, लेकिन वहाँ की लाइफ को, रूरल लाइफ को दर्शाता है। और ऐसे कंपटीशन के बारे में भी जानना अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया भर के बाकी कंपटीशन के बारे में तो टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, बट इस तरह के कंपटीशन के बारे में भी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। देहरादून, द 3 डे घसियारी फेस्टिवल। द 3 डे, 3 दिन चलने वाला घसियारी फेस्टिवल, नाम से ही आपको पता लग रहा है, घसियारी अर्थात घास काटने वाली, है नहीं। द 3 डे घसियारी फेस्टिवल इन मथोली विलेज, 3 दिन चलने वाला घसियारी त्यौहार जो कि मथोली गांव
जो कि उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे मनाया गया। कंक्लूडेड, देखो जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, उसके बाद में कॉन्क्लूजन लिखते हो, उपसंहार अर्थात उसका सार, उसका समापन, तो वही वर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का मतलब होता है समापन होना। तो घसियारी फेस्टिवल जो मथोली गांव में मनाया गया, उसका समापन हो गया ऑन ए हाई नोट ऑन संडे। हाई नोट का मतलब होता है बड़ी धूमधाम से, जोर शोर के साथ उसका समापन हुआ। द फेस्टिवल, ये जो त्यौहार है, सेलिब्रेटेड द वीमन ऑफ द हिल्स। हिल्स का मतलब पहाड़ी, तो ये त्यौहार जो है वो पहाड़ की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उनको फोकस करते हुए मनाया जाता है। विद 14 ऑल वीमन टीम्स, और इसमें जो है कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जो कि सभी महिलाओं की ही टीम थी, पुरुष का उसमें कोई काम नहीं था। फ्रॉम 10 विलेजेस, और ये 10 गांव की टीम थी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं जिन गांव में मथोली, तियारा, मोरगी, मोद एंड कोथालडी, ये गांव के नाम है। इन गांव की टीम्स थी ये। पार्टिसिपेटिंग, इन्होंने हिस्सा लिया इन ए ग्रास कटिंग कंपटीशन, घास काटने के कंपटीशन में। ठीक है, तो इस तरह से करके है, आगे बढ़ता है। पार्टिसिपेंट अनिला, देखो पार्टिसिपेंट का मतलब प्रतिभागी होता है नहीं? प्रतिभागी का मतलब आप समझते ही हो कि जो कंपटीशन हुआ उसमें हिस्सा लेने वाली एक महिला। तो पार्टिसिपेंट अनिला पवार 40, एक प्रतिभागी जिनका नाम अनिला पवार है और उम्र उनकी 40 साल है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? फॉर सम, कुछ लोगों के लिए, फॉर का मतलब के लिए, सम का मतलब कुछ, कुछ के लिए अर्थात कुछ लोगों के लिए, इट, यह है, में, ये हो सकता है, अर्थात ये त्यौहार हो सकता है, मेयरली, केवल, बी द एक्ट ऑफ कटिंग ग्रास, तो कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक घास काटने का त्यौहार हो सकता है, घास काटने का उत्सव हो सकता है, बट लेकिन, फॉर अस, लेकिन ये हमारे लिए, इट इज़ द वेरी इसेंस, इसेंस का मतलब होता है सार, लेकिन हमारे लिए तो ये सार है, ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, लेकिन हमारे लिए तो ये अस्तित्व का सार है, हमारे जीवन का सार है। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार घास ही तो काटनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों के लिए तो ये हमारे जीवन का सार है। इट इज़ हाउ, इट यह है, इज है, हाउ कैसे, वी हम, सस्टेन आवर लिवलीहुड्स, लिवलीहुड का मतलब होता है जीविका, सस्टेन लिवलीहुड का मतलब अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, अपनी जीविका कैसे कमाते हैं। तो हमारे लिए तो ये हमारी जीविका चलाने का साधन है। थ्रू इट, इसके माध्यम से, वी हम, ऑनर, हम सम्मान करते हैं, द अर्थ, पृथ्वी का। इस त्यौहार को मना करके, इस ग्रास कटिंग कंपटीशन को करके, घसियारी उत्सव को मना करके हम क्या करते हैं? हम पृथ्वी का सम्मान करते हैं। नर्चरिंग, और हम नर्चर करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, हम पालन पोषण करते हैं, बोथ, दोनों का ही, आवर फार्म्स, हमारे खेतों का, एंड, और लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशुधन, पशु और अपने पशुओं का। विद डेडिकेशन, डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण, समर्पण के साथ। रादर देन, रादर देन का मतलब अपेक्षाकृत। माइग्रेटिंग फ्रॉम मथोली, माइग्रेट का मतलब होता है पलायन कर जाना, छोड़ के चले जाना मथोली से। कहने का अर्थ यह है कि इस तरह से इस त्यौहार को मना करके, घास काट करके हम पृथ्वी का सम्मान करते हैं, हम अपने खेतों, अपने पशुओं को पालते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और
मथोली हम छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये विलेज लाइफ होती है और पहाड़ की विलेज लाइफ होती है, जो कि आसान नहीं होती। लोग खेती किसानी किसान की तरफ उतना ध्यान नहीं देती हैं सरकारें, देना चाहिए। ये साइकिलिंग रैली वॉज ऑल्सो हेल्ड, ए साइकिलिंग रैली, एक साइकिल रैली वॉज थी, ऑल्सो भी हेल्ड की गई। देखो हेल्ड जो है होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है। इन मेमोरी, याद में, मेमोरी का मतलब याद होता है, ऑफ द लेट माउंटेनियर सविता कंसवाल। लेट का मतलब होता है दिवंगत, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो माउंटेनियर का हिंदी अर्थ होता है पर्वतारोही। तो पर्वतारोही सविता कंसवाल की याद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया, स्टार्टिंग, और ये रैली शुरू हुई एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वहाँ से इस रैली का आयोजन किया गया एंड एंडिंग, और ये समाप्त हुई इन मथोली गांव में। तो मथोली गांव में ही कंपटीशन हुआ है, घसियारी कंपटीशन, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग सच टाइप ऑफ कंपटीशन। मैं पहली बार ऐसे कंपटीशन के बारे में सुन रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो रैली जो है यहाँ से शुरू होकर के मथोली गांव में समाप्त हुई। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, यानी कि सविता कंसवाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रसिद्ध माउंटेनियर वो रहीं, तो उनके पेरेंट्स को वर ऑल्सो ऑनर्ड, उन्हें भी सम्मानित किया गया एट द इवेंट, इस कार्यक्रम में। इवेंट का मतलब होता है कार्यक्रम, इसको याद कर लेना, बहुत बार आएगा। तो इवेंट मैनेजमेंट का एक कोर्स भी होता है, कई लोग करते हैं और फिर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो इस अवसर पे जो है सविता कंसवाल के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। द इवेंट, ये कार्यक्रम द इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट के ऑर्गेनाइजर जो रहे, ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है आयोजक, जिनका नाम प्रदीप पंवार है, सैड, उन्होंने कहा। तो कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप पंवार ने कहा दैट की द आइडिया, कि ये विचार वोज था प्रमोटिंग। प्रमोट का मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए रूरल टूरिज़्म, जो रूरल टूरिज़्म है, रूरल का मतलब गांव देहात है नहीं, तो जो देहाती टूरिज़्म है, जो देहाती पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये आइडिया हमारा था। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, एक ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर्स रहे, जो आयोजक रहे, उनमें से एक आयोजक जिनका नाम है रूपेश कुमार राय सैड। तो रूपेश कुमार राय ने कहा, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है यहाँ पे क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। क्या कहा? द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स विलेज लाइफ। द फेस्टिवल, ये जो त्यौहार है, कौन सा? घसियारी। तो जो घसियारी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करता है, वो उत्सव मनाता है, वो जश्न मनाता है विलेज लाइफ, गांव के जीवन को। यानी कि इस त्यौहार के दौरान जो है गांव का जीवन प्रदर्शित किया जाता है। एंड और अट्रैक्ट्स, और ये अट्रैक्ट करता है, ये आकर्षित करता है टूरिस्ट्स, पर्यटकों को, हु जो वैल्यू करते हैं नेचर, प्रकृति को, जो प्रकृति का सम्मान करते हैं, एंड स्लो टूरिज़्म, और गांव देहात में जो स्लो टूरिज़्म है उसको, यानी कि रूरल टूरिज़्म को जो वैल्यू करते हैं, जो नेचर को वैल्यू करते हैं, ऐसे पर्यटकों को ये त्यौहार आकर्षित करता है। और उसी तरह से इस न्यूज़ में भी वो लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहेंगे जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जिनको प्राकृतिक वातावरण पसंद है। द इवेंट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड। द इवेंट, ये कार्यक्रम, वॉज था जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड। जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड, जॉइंटली का मतलब मिलकर होता है ना, तो
ये कार्यक्रम एक साथ मिलकर के आयोजित किया गया बाई द्वारा द टूरिज़्म डिपार्टमेंट। जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, जो पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा ऑफ उत्तराखंड के। द 3 डे फेस्टिवल, 3 दिन तक चलने वाला ये त्यौहार विटनेस्ड स्टेक होल्डर्स, तो इसमें स्टेक होल्डर्स रहे फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब खेती, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी, एंड द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, है नहीं। तो ये सब के सब नाम जो है स्टेक होल्डर्स के हैं। एंड द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, तो पशुपालन भी स्टेक होल्डर इसमें था एक, पशुपालन विभाग। शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंटल स्कीम्स, तो इन्होंने जो डिपार्टमेंटल स्कीम है, जो विभागों की योजनाएं हैं, है नहीं, उनके बारे में सूचना शेयर की, साझा की। एंड वेरियस, और अनेक टेक्निक्स, और अनेक जो टेक्निक्स हैं टू स्प्रेसअप, स्प्रेसअप का मतलब होता है सजाना, संवारना या बढ़ाना, तो सजाने के लिए, संवारने के लिए सस्टेनेबल एग्रो टूरिज़्म। सस्टेनेबल का मतलब होता है धारणीय, जिसको पूरा किया जा सके, और टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म का मतलब खेती, किसानी, गांव देहात संबंधी जो पर्यटन है उसको। तो ये सब जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये सब जो है स्टेक होल्डर रहे, और इन्होंने अपने अपने विभागों से जुड़ी हुई सूचनाओं को शेयर किया, ताकि जो गांव देहात से संबंधित टूरिज़्म है उसको स्प्रूसअप किया जा सके, उसको सजाया संवारा जा सके, बढ़ाया जा सके। अदर हाइलाइट्स, अन्य जो हाइलाइट्स रहीं इंक्लूड, उसमें शामिल है, हाइलाइट का मतलब समझ गए ना, मुख्य मुख्य आकर्षण जो रहे, इंक्लूड उसमें शामिल है ट्रेडिशनल का हिंदी अर्थ परंपरागत होता है, परंपरागत स्पोर्ट्स, है ना। तो उसमें अन्य आकर्षणों में इस त्यौहार के दौरान परंपरागत खेल रहा, म्यूजिक, परंपरागत संगीत रहा, परंपरागत डांस रहा, और क्यूलिनरी क्लासेस, कलिनरी होता है, कलिनरी का मतलब होता है पाक संबंधी या रसोई संबंधी, मतलब खाना बनाने संबंधी जो क्लासेस हैं वो दी गई फॉर वीमेन, महिलाओं को, है नी। एंड और वर्कशॉप्स ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तकला, हस्त उद्योग ऐसे करके होता है, तो हस्तकला से संबंधित भी वर्कशॉप आयोजित की गई, यानी कि हाथ से बनाने वाले जो आइटम होते हैं, बनाए जाने वाले आइटम। यूजिंग चीड़ पाइन नीडल, पाइन का मतलब देवदार होता है, नीडल का मतलब सुई, और इसमें जो हैंडीक्राफ्ट का वर्कशॉप आयोजित किया गया, तो उसमें चीड़ से बनी, पाइन से बनी नीडल्स का प्रयोग किया गया। फैकल्टीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, फैकल्टी का मतलब, जिससे फैकल्टीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं, मतलब टीचर्स जो होते हैं, तो वो वहाँ की फैकल्टी कहलाते हैं, है नहीं। तो यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टीज़ हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, जो वहाँ के टीचर्स हैं, ऑल्सो भी केम आए टू द प्लेस, गाँव में, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द यूनिक का मतलब अद्भुत, लिविंग जिंदगी ऑफ मथोली रेजिडेंट्स का मतलब निवासी, तो मथोली गांव के जो निवासी हैं उनका जो एक अद्भुत अजीब सा जिंदगी है, उसको समझने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, टीचर्स, वो सब भी वहाँ पे पहुँचे। इन सच इवेंट्स, सच ऐसी इफ़ यदि, सच ऐसी इवेंट्स कार्यक्रम, अगर ऐसे कार्यक्रम टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना,
है नहीं। तो अगर ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पर, वाई, तो फिर क्यों वुड पीपल, लोग लीव, छोड़ देते हैं देयर विलेजेस, अपने गांव को, है नहीं। ये सवाल उठता है कि अगर ऐसे कार्यक्रम गांव स्तर पर किए जा रहे हैं तो लोग गांव को क्यों छोड़ रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं लोगों की आजीविका पे सवाल खड़ा है गांव में, इसलिए गांव को छोड़ दे रहे हैं। तो ये करके है गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट, सरकार, नीड्स, सरकार को आवश्यकता है, टू फोकस करने की, ऑन बिल्डिंग द स्पिरिट ऑफ पीपल। बिल्ड मतलब बनाना, स्पिरिट का मतलब भावना, पीपल, लोगों की, इन विलेजेस, गाँव में, यानी कि गांव में लोगों की जो फीलिंग है, जो भावना है, उसको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। उनको यू कैन से कि मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि गांव से पलायन करना कोई ऐसा साधन नहीं है कि शहर में जाके आदमी बहुत एकदम से बड़ा तीर मार देगा। गांव में भी अच्छा किया जा सकता है, लेकिन सरकारों को भी चाहिए कि गांव में वो सुविधाएं दें। तो कहने का मतलब यही है, बोल रहा है कि गाँव में लोगों की भावनाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग देम, और उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उपलब्ध कराना होगा विद द राइट सेट ऑफ स्किल्स। स्किल का मतलब आप जानते हो कुशलता, है नहीं। तो उनको कुशल बनाना पड़ेगा, एंड और अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे, है नहीं। सैड, कहा कुसुम देवी ने, फ्रॉम मोरगी विलेज, जो कि मोरगी गांव की रहने वाली है। यानी कि गांव देहात में अगर लोगों को कुशल बनाया जाए, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे करके कुशल यदि बनाया जाएगा, उनको अवसर मिलेंगे, तो फिर वो गांव से पलायन नहीं करेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको अच्छा फील हुआ होगा, एंड डेफिनेटली यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हेयर, एंड थैंक यू सो मच।